पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख लें तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी मातम है क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं 77 ईयर में पाकिस्तान ने कुछ भी अचीव नहीं किया। और दूसरी साइड इंडिया चांद पर चला गया और इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी में आ गई। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के टॉप कंट्री में शामिल हो गया है। इंडिया का सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है और पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान 75 साल का हो चुका है और इंडिया भी 75 साल का हो चुका है। आपको क्या लगता है कि किसने क्या खोया और क्या पाया? देखें, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मौके पे ये कहना तो नहीं चाहिए, ये जश्न आज़ादी का महीना है और जश्न आज़ादी हम लोग सब मना रहे हैं। हम सब जब 14 अगस्त आती है तो झंडे अपने हाथों में थामे बाहर सड़कों पे फिरते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज़ाद इसलिए नहीं हैं कि हम ज़ात पात में, मज़हब में, फ़िरक़ों में बँट गए हैं। आप देखें, अगर हम इंडिया की बात करें वो हमारे हरीफ हैं और हम समझते हैं कि भी उनकी तारीफ़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो करनी चाहिए। उन्होंने इन चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी दी और वो आगे चले गए। हम उससे ही लेके रास्ते में अटक गए और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो रहे हैं, अब पाकिस्तान में हो नहीं रहे। पाकिस्तान वहीं का वहीं बैठा और यहाँ पे अगर आप माज़रत के साथ, अगर मुझे अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो मुझे फतवा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मेरी किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है उसके भी सर्टिफिकेट चाहिए, मैं न्यूट्रल हूँ या नहीं हूँ उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हर्डल्स हैं जो कि हमें आगे जाने नहीं देती। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बेसिक हर्डल क्या है और क्या क्रॉस करना, क्या ऑब्स्टेकल है जो पाकिस्तान के लिए अब ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि पूरी दुनिया में देखने निज़ाम जो है जमहूरियत का चलता है और वो आगे चलते हैं। पाकिस्तान में जमहूरी अदारे कभी भी आज़ादी से काम नहीं कर पाए। बदकिस्मती हमारी ये है। जब भी आप देखें, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, यूसुफ रज़ा गिलानी की हो, इमरान खान की हो, कोई भी नाम उठा लें आप, वो आई चंडीगढ़ से अब तक आ जाएं, देखें कौन सा गवर्नमेंट पूरी आपने की है। 5 साल की गवर्नमेंट किसी वज़ीर आज़म ने पूरी नहीं की। अब आप बताएं कि आप कैसे आगे मूव करेंगे? हमारे प्लान ही वो 2-3 साल से ऊपर जाते ही नहीं, तो हम आगे कैसे मूव करेंगे? सर, अगर इंडिया ने अपने ऑब्स्टेकल्स को और हर्डल्स को ओवरकम किया है तो आखिर उनके पास कौन सी जादू की छड़ी? देखें, मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि देखें, जब जितनी देर तक हम लोग ये ज़ात पात, मज़हब, ऊंच नीच से आगे नहीं जाते ना, तो हम अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यहाँ पे आज आप देखें ना, मतलब ये अब मैं आपके ऑन एयर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने कट करना हो तो इसे एडिट कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर फ्रांस के हवाले से कोई बात तो होती है तो वो कार्टूनिस्ट सामने आ जाता है बदबख्त। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे सऊदी अरब जिसके पास अल्लाह का घर है, मदीना है, वहाँ पे उसे तो नहीं मतलब कोई तकलीफ़। वो तो फ्रांस भी विज़िट कर रहे हैं, वो अमेरिका भी जा रहे हैं, अमेरिका वाले वहाँ पे भी आ रहे हैं। तो वो इन चीज़ों को सेकंड प्रायोरिटी दे के वो देखें, वो लाइल्म है दीन के हवाले से ना, वो लाइल्म है, लेकिन हम जो इल्म रखते हैं वो समझ नहीं पा रहे, वो आगे चलते जा रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? पाकिस्तान का जी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग आज़ाद जो हुए थे ना जी, वो बहसीयत मुसलमान आज़ाद हुए थे और हमें अनफॉर्चुनेटली आज तक दीन की समझ ही नहीं आ सकी। ये है अलमिया। अगर हम ये देखें कि इमरान खान को छोड़ें, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लें, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ ये इस्लाम को समझ लें तो ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसे आप लेके आगे चलें। यहाँ पे किसी को फतवे मिल जाते हैं जी, ये इसके पे ये फतवा, इस पे ये फतवा। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया भी 75 ईयर्स का ही हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ग्रो किया है। आखिर इसकी वजह क्यों है? बेसिकली ग्रो जेकर खाली अगर हम उसकी बात करें, करेंसी की बात करें तो पहले पाकिस्तान का बहुत अच्छा था। हम लोग कम से कम हम उससे डबल थे, अब वो हमसे ज़्यादा हो गए। वो इसलिए कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हम जो है ना न्यू यूथ को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं देते। स्पेसिफिकली मैं जहाँ अगर हम, क्योंकि अभी उसी की चल रही है गवर्नमेंट्स के, अगर हम पॉलिटिशियंस को देखें तो उनके फैमिलीज़ में यार कोई, अब दूसरा अगर कि न्यू बंदे को, ख़ास करके इतने सारे जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और इस तरह के स्टडीज़ कर रहे हैं, हमने नहीं देखा उनमें से कोई आ गया है। अभी भी हमने पीटीआई से बड़ी उम्मीद रखा था, उसमें भी अब जो है ना अपने बच्चों को लेकर आना स्टार्ट किया। तो यही तो मेन वजह है। कब तक हम जो है ना इसी तरह से जो है खाली जो पुराने ट्रेडिशन को चलाते रहेंगे, इसी से ही मतलब और वो ग्रो कर रहे हैं। अब इन जो ख़ास करके हम अपनी बात करें, हमारे लिए तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब उनकी बात की जो बाहर जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए क्या फ़र्क पड़ता है? डॉलर आगे जाए तो उनका और फ़ायदा है, उनकी तो इनकम बढ़ रही है ना। तो मेरे जो मेन वजह यही है। और अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की एज 77 ईयर है। पाकिस्तान इंडिया से बना है, पहले पाकिस्तान नहीं था। लेकिन इंडिया का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है, इसलिए इंडिया की एज 77 ईयर नहीं, हज़ारों साल की है। पाकिस्तान की एज 77 ईयर है। और दोस्तों पाकिस्तानी भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने 77 ईयर में कुछ भी अचीव नहीं किया। उल्टा जो पाकिस्तान था उनको भी तोड़ दिया और बांग्लादेश बन गया। और इंडिया तो दुनिया की टॉप कंट्री में चला गया। और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन वो भी आज ख़त्म हो गया। और दोस्तों जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे पाकिस्तान के हालत आज से बेहतर थे। आज तो पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और अब तो पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को देने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया। और दुनिया से खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, तो दुनिया कैसे रिस्पेक्ट करेगी? तो दोस्तों पाकिस्तान का हाल तो आज भी बहुत बुरा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।